मुझे ये कहना है डायरेक्ट रंजीत के जानने वालों से दूर रह जाते हैं। सबसे पहले रंजीत के दोस्तों से, खासकर जो मेरे विवाह में मेरे घर लखनऊ तक गए हैं, वो इसी गली में खड़े होकर उन्होंने मुझे बताया था कि भाभी भरोसा मत करिएगा किसी पे निर्भर मत रहिएगा, है ना। तो किसी पे निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि आप रंजीत नहीं है तो किसी पे अपने दम पे खड़े होइए तो ठीक है। है ना। तो मैं तो सबको अपने पैरों के नीचे रखती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूँ मैं कुछ नहीं हूँ, किसी की नज़र में। तो ये मुझे एहसास कराया रंजीत के दोस्तों ने, और सभी ने एहसास कराया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और भिखारी हूँ, या सेक्सुअली इतनी एक्टिव हूँ। राखी सावंत, मियाँ खलीफा और कौन है, सनी लियोनी, उन तीनों से ज़्यादा भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। और इन सारे रंजीत के दोस्तों को मैं ब्लेम करूँगी अगर वो मेरे घर मेरे साथ से मिलने आते हैं, हमसे अगर अच्छा संबंध बना के रखते हैं तो मेरा वैसे भी आपसे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। टाइमिंग आपकी 2 मिनट से भी कम है। और पहले तो मुझे बुढ़े मिलते थे पचकोसी पर, अब मुझे 15 साल के 16 साल के लड़के भी मिलते हैं। तो मुझे बताना पड़ता है भैया मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसे जैसे बच्चे हैं। और सेक्स के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे शौक हैं। इसलिए मैं गरीबों से बहुत 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 दूर रहती हूँ। और पचकोसी में या कहीं पे भी जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मिलते हैं, दाची आते, मैं उन्हें नपुंसक ही समझती हूँ कि जिड़े उनसे बेहतर हैं। वो किसी भी लायक नहीं, चाहे रंजीत के दोस्त हों, जानने वाले हों, गुरु हों, शिक्षक हों, मित्र हों, उठने बैठने वाले हों, भाजपा हों, सपाई हों, कांग्रेसी हों, कोई भी। क्योंकि रंजीत का बहुत लोगों से मिलना जुलना था, लगभग 5000 से 50,000 लोग उसको जानते होंगे। खास में तो जितने लोग शादी में गए, एल्बम में जितने लोगों को मैंने देखा है या जितने लोगों से मैं मिली हूँ, 1-2 बार मेरा किसी से बहुत बढ़िया व्यवहार किसी से नहीं रहा। उनके दोस्तों को देखती तो मुझे बुखार चढ़ी जाता था, क्योंकि रंजीत की बर्बादी में 2 लोगों का रोल होता है, या तो प्रेम या तो दोस्ती। प्रेम लता तो बाद में आई हैं, पहले दोस्ती ने उसको बर्बाद कर चुका था। मैं उससे संभाल ही रही थी। वो 100% में 20%, 15%, 12%, 6% सुधर ही रहा था, तब तक अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर चलते हैं माता जी की तरफ, जो रंजीत की माता को अपनी माँ के जैसा समझते थे। रंजीत को उनके दोस्तों की माँ अपने बेटे जैसा व्यवहार करती थी, तो वो सारा ढोंग उतर गया। फिर मेरे घर में एक सिलेंडर का, मेरे घर में ना बहुत इशू रहता था। पता नहीं मेरा शनि खराब है कि मेरा तो सारे ग्रह खराब है। लड़कों को मुझे क्या दिखाई देता मुझे नहीं पता, और कहाँ से मैं मियाँ खलीफा, शनि लियोनी और इन सब से ज़्यादा एक्टिव लगती हूँ मुझे भी नहीं पता। तो अपने सारे ग्रह खराबों के बारे में बात करती हूँ। तो मैं सिलेंडर बनवाने जाती थी, तो मेरे ही पति के फ्रेंड, क्योंकि मैं बनारस में हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, बनारस में बहू बन के आई। तो जो बनारस में रंजीत के इष्ट मित्र थे या जानने वाले थे, उन्हीं से वहीं जाती थी दुकान जहाँ रंजीत ने दिखाया था या जो रंजीत का व्यवहार था। तो मैं जब अपने गैस चूल्हा बनवाने जाती थी, तो शुरू में उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। उसके बाद 2-4 बार, मतलब 2018 में रंजीत एक्सपायर हुआ है, और जिस दिन एक्सपायर होगा उस दिन तो हम नहीं गए थे, तुरंत अब बना दीजिए। तो फिर लॉकडाउन लगा 21 में। तो इसी 19-20 में, मतलब मुझे लगा 2 साल में मैं उनके पास गई होंगी, अगर 12 बार नहीं तो 6 बार गई होंगी, ठीक है, 6 बार मैं गई होंगी। तो बोलने लगे कि बुढ़ऊ थे रंजीत के दोस्त के पिताजी, कि तुम्हारे यहाँ सामान तो बहुत बिगड़ता है, तो पैसे आप जानबूझ के नहीं ले रहे। आप पैसे लेते, आपने पैसे भी नहीं लिए। आप अपना व्यवहारिकता दिखा रहे थे कि हमें बहुत घमंड है। और रंजीत के एक्सीडेंट का मतलब वो जा रहे थे उसी शादी वगैरह में, कुछ मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो यही कहूँगी होनी है, लेकिन आप अपना नेकी दरिया दिल दिखा रहे थे। फिर आपका मुंह इतना छोटा सा होगा, फिर मैं समझी बुढ़ा छठिया गया है, मैंने दुकान छोड़ दी। मतलब मैंने अपना ज़मीर इतना भी नहीं बेच खाया है कि आप ही हैं। मतलब आप एक बार मेरी तरफ थूक के देखिए, आप मेरी तरफ एक बार मुँह टेढ़ा करके देखिए, आप एक बार मुझे गाली दे के देखिए, उसका 100 गुना मैंने आपको वापस नहीं किया तो मैं आपको आपकी माँ के योनि में भेज दूँगी। इतना है गट्स मुझ में, और यही मैंने किया, यही मेरी नीति है। अगर कोई आपका साथ दे तो उसके साथ 100 कदम साथ दो। जैसे अगला पगला, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, चूहा, कुत्ता, मेरे पास सब है, मैं सबका साथ देती हूँ। और जो मुझे सोचता है कि ये वैसी है, तो मैं वैसी बन के दिखा भी देती हूँ कि हाँ मैं वैसी हूँ। अब आया है नंबर रंजीत के दोस्तों का और रंजीत के जानने वालों का, और पचकोसी के अड़ोसी पड़ोसी जो नपुंसक समाज है, जिसको हमारे प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी सब मुझे कुल तोहरे रहल, कुल तोहरे। अरे हमको क्यों बताते हो भाई, जब तुम सामने से आके नहीं बोल सकते हो? सामने से आओ, सामने से बोलो, तब तो मैं जानूँगी। देखिए ये जो आ रही है बूढ़ा, ये हैं उनकी पति पत्नी दोनों साथ आ रहे हैं। क्या है इनका कि जीजा साले हैं।
नहीं हुआ है। पहली पत्नी मर गई है और जब पहली पत्नी जिंदा थी तब भी तलाक वलाक कुछ नहीं हुआ है। अब ये कौन सा संविधान हमारे यहाँ चल रहा है, अब्बा जब्बा डब्बा वाला है ना। इन लोगों को अपने पे पूरा भरोसा है कि घर की खिचड़ी घर में पका के खा लेंगे। एक कहावत है कथरी ओढ़ के घी पियो, तो ये लोग कथरी ओढ़ के घी पी रहे हैं। बहुत टैलेंटेड हो गई मैं आगे, बहुत टैलेंटेड। और इनके भी पत्नी से 4 बच्चे, मतलब इधर प्रेग्नेंट होती थी तब तक पहली वाली के पास जाते थे, पहली वाली प्रेग्नेंट होती तो इधर बच्चे होते थे, इधर प्रेग्नेंट, मतलब सेक्स के अलावा यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन बात मैं जो कपड़े पहनूंगी तो यही औरत बोलेगी कि बुड्ढों को दिखा रही है। अरे तुम 2 बहनें थी और ये बुड्ढे की गर्मी भी शांत नहीं हुई, ये मुझे देखेगा। बुड्ढे मतलब बहुत मेरे, फिर बुड्ढे के बाद लड़कों का नंबर आ गया। अब रंजीत के दोस्तों का नंबर मैं छोड़ूंगी, किसी को नहीं, रोज़ गाली दूंगी। जिसको बुरा लगता है घर आए, छोड़ दूंगी। और फिर ज़्यादा नहीं, अब 1-2 दिन से भागवत का पाठ करूँगी और उसके बाद तो मैं बाई नेम बाई एड्रेस, क्योंकि मैं कई लोगों का घर जानती हूँ कहाँ वो रहते हैं, उनके माता पिता, माई बाबू, अम्मा बाबू, सबके अम्मा बहन पुल पे उतर आई लोग ना। और जोन जगह बिगाड़त बनी बिगाड़ी, ना बिगाड़त बनी तो सुनी। भाई तुम चुप रहोगे तो सुनोगे, आओगे तो कहाँ सुनी, दोनों तरफ से होगी। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब ने मुझे भिखारी डिक्लेयर किया हुआ है। और किसी को अगर मैं कुछ लगती हूँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत एक्टिव, प्लीज़ आप मेरे घर पे आके इसको प्रूव करिए, है ना। घर पे आके साथ दीजिए।